हेलो फ्रेंड्स, आज की सुनवाई बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। डीएलएड के एडवोकेट्स काफी नाराज दिखाई दिए हैं और बार बार यही बोल रहे थे कि ये अनफेयर है, अनफेयर है। आज एक्चुअली में जो लड़ाई हुई है वो दिग्गजों की लड़ाई थी। जिस तरह से हर फील्ड में कोई दिग्गज होते हैं, कुछ दिग्गज होते हैं, उसी तरह से आज इस लॉ के फील्ड में जो दिग्गज आमने सामने थे, वो देख करके ऐसा लगा, जो लोग भी लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको फील हुआ होगा कि यस, आर्गुमेंट होता है तो ऐसा होता है। और जो चीजें चेंज हो जाती हैं, एक सेकेंड में जो चीजें चेंज होती है, आपके एक लाइन, एक सेंटेंस से चेंज होती है, वो पता चला है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी की जो है सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, फैसला दे दिया गया है। मैंने फैसला नोट डाउन कर लिया है। वैसे तो जब रिपोर्ट आएगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा ये लिखा गया है तो वो बोल बोल के लिख रहे थे, और वो सारी की सारी चीजें जो है इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। जो फैसला दिया गया है, डीएलएड के एडवोकेट्स काफी नाराज दिखे हैं, काफी नाराज दिखे हैं, उस सब पे हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई वीडियो दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिले। बीएड वर्सेस बीटीसी में आज जो स्टार्टिंग हुआ, ऐसा लगा कि बीएड के एडवोकेट कुछ खास ज्यादा आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का मामला जो है, जो जहां से स्टार्ट हुआ है, वो ब्रिज कोर्स नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर बीएड वाले को भाई एलिजिबल 1 to 5 में बनाया कैसे जाए? किस तरह से बीएड वाले एलिजिबल हो जाएंगे जब है ही नहीं कुछ? तो ऐसा लगा कि गया के ये केस तो हाथ से गया ही है। लेकिन ये पूरा कोर्ट रूम का सिनारियो देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको बीएड के एडवोकेट्स दिखाई देंगे, बाद में तुषार मेहता जी भी थे, सिंघवी जी थे, पटवालिया जी, मतलब दिग्गज, एकदम दिग्गज जो लॉ के हैं। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ भी कोई कमी नहीं थी। डीएलएड के कैंडिडेट्स आज अपना पूरा जोर लगा चुके थे, कपिल सिब्बल जी को लेकर आए हैं, मीनाक्षी मैम है, बहुत सारे दिग्गज है, मैं किनका किनका नाम लूं, वो सभी के सभी जो है आज मैदान में उतर गए थे। फैसला जो, देखो मैं एक बात बोलूंगी कि ठीक है कि बीएड, ये फैसला पूरा बीएड के पक्ष में आया है। बीएड के पक्ष में उन कैंडिडेट्स का जिनको जो है सिलेक्ट कर लिया गया था 11 अगस्त 2023 के पहले। तो यानी कि एमपी गवर्नमेंट में जो भी बीएड के कैंडिडेट है वो सुरक्षित हो चुके हैं। जो नौकरी कर रहे हैं एमपी में बीएड के 1 to 5 में, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, फैसला आ चुका है। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ज्यादा बिल्डअप करने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट पर जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो पटवालिया सर जो है, उनका यही कहना था कि राजस्थान हाई कोर्ट से जब फैसला आया, तो वो फैसला सब जगह लागू नहीं हो सकता जब तक कि एनसीटी ना बोल दे। तो ये बात उनका अपना कहना था। बस जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया, ऐसा लग रहा था कि पहले से मन बना करके आए हैं कि आज हमें ये फैसला दे देना है, क्योंकि खास कुछ ऐसा नहीं दिखा। लेकिन स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया कि हम इसे प्रोस्पेक्टिव रखेंगे फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड प्रायर 11 अगस्त 2023, यानी कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो सिलेक्ट हो चुके हैं, हम उनके लिए प्रोस्पेक्टिव अपने फैसले को रखते हैं। ये स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जो फैसला लिखा है वो तो लिखा ही है। डीएलएड के एडवोकेट्स का बार बार यही कहना था कि हमारी प्लीडिंग नहीं सुनी जा रही है और ये अनफेयर है। एक्चुअली में प्लीडिंग तो ज्यादा किसी की भी नहीं सुनी गई है, बस एक दो पॉइंट को सुना गया है और बात हो गई है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे थे जिसमें जो है एडवोकेट्स का आर्गुमेंट अपना चल ही रहा था। हाई कोर्ट इज डीलिंग दिस काइंड ऑफ केस विदाउट, अच्छा, यहाँ पर जो डीएलएड के कैंडिडेट से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि बहुत सारे हाई कोर्ट में इस तरह के मैटर चल रहे हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में ये सारे मैटर्स चल रहे हैं, वहां पे ये डील किया जा रहा है। तो ये मैटर जो है ऐसा है कि हर स्टेट अपने अपने तरीके से लेकर के चल रहा है। ये मीनाक्षी अरोड़ा जी ने भी बोला कि हर स्टेट में जो है अलग अलग तरीके से इसको लेकर के चला जा रहा है। जब उन्होंने, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि इसे हम प्रोस्पेक्टिव रखेंगे, उस समय हर एक जो डीएलएड एडवोकेट से उन्होंने यही कहा कि जब मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है तो आप इसको प्रोस्पेक्टिव कैसे रख सकते हैं, कैसे उनके लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट है उनके लिए भी कैसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पर तुषार मेहता जी भी थे, बाकी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बोली, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है
जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड सुधांशु धूलिया ने कुछ ज़्यादा सुना नहीं, वो अपना फैसला लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। फैसला मैं बताती हूँ। द डिस्प्यूट ऑफ, इन्होंने बोला है कि डिसमिस सेट ऑफ अपील, जो अपील किया गया था डीएलएड एडवोकेट्स या डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से बीएड वालों को हटाने के लिए, उसको डिसमिस किया गया। और उसके बाद बोला गया है द डिस्प्यूट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड कैंडिडेट, प्राइमरी लेवल पर जो है बीएड कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी के लिए ये मामला था उसे हटाया गया है। और अलग अलग स्टेट में ये मामला जो है चल भी रहा है। और ये भी बोला गया है कि जो फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया गया है वो फैसला एज इट इज रहेगा, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो है वो बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, डीएलएड क्वालिफिकेशन ही एलिजिबल रहेगा, ये बात कह दी गई है। फिर उसके बाद बोला गया है कि एमपी मध्य प्रदेश की तरफ से जो ये एप्लीकेशन आया है, इस एप्लीकेशन को जो देख रहे हैं हम, एक्चुअली में ये क्लैरिफिकेशन को लेकर के एप्लीकेशन है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये रिव्यू की तरह है। तो वी आर ट्रीटिंग एज अ रिव्यू, हम इसे एक रिव्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम 11 अगस्त 2023 के फैसले को प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, ये बात क्लियर का है। द एप्लीकेंट द स्टेट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट थे, उनके बारे उनको लेकर के यही बात कही गई है। और अलग अलग मैटर जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। देखो ये सारे जो है फैसला अपना सुना रहे थे, उसी बीच में डीएलएड के एडवोकेट्स ये बोलने लगे कि हमारी अपील नहीं सुनी गई है, हमारी बातों को सुना नहीं गया है, तो आप ये भी चीज जो है इसमें मेंशन कर दीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये लोग बोलने लगे हम क्यूरेटिव के लिए जाएंगे। अगर ये रिव्यू की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, आप ये रिव्यू की तरह अगर ट्रीट कर लिया गया तो जाहिर सी बात है कि आगे रिव्यू तो होगा नहीं। और वो लोग बोले डीएलएड के जितने एडवोकेट्स थे वो बोले हम लोग क्यूरेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिव्यू के बाद अगर फैसला नहीं आता है तो फिर क्यूरेटिव में जाया जाता है। तो उसी पर सुधांशु धूलिया ने यही बोला कि आप हमें थ्रेटन क्या कर रहे हैं, आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं, आपको क्यूरेटिव के लिए जाना है बेशक जाइए, आपका हक है, लेकिन ये बार बार बोलने का क्या मतलब है। तो जब तक जो है पूरा फैसला लिखा जा रहा था तब तक डीएलएड के एडवोकेट्स की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही थी लगातार। और फैसले में रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है कि जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा अगर बीएड को हटाया दिया जाता है, तो इसलिए रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो अपनी जगह पे बने रहेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इन आवर ओपिनियन सीकिंग क्लैरिफिकेशन आफ्टर फाइनल ऑर्डर डिस्पर्स, उन्होंने जो है अपना ये एक ऑर्डर फाइनल तरह से जो है ये ऑर्डर दे दिया गया है और इसको एज अ रिव्यू जो है ट्रीट किया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया ये लिख दिया गया है, वी ट्रीट दिस रिव्यू पिटिशन नॉट अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन की तरह ट्रीट ना करके रिव्यू की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्होंने लिखा है। क्यूरेटिव के लिए जो जा रहे हैं वो सो जाएंगे ही, जो भी डीएलएड के एडवोकेट बोल रहे थे। प्रोस्पेक्टिव के लिए इन्होंने क्लियर बोल दिया है और ये भी बोला है कि वही कैंडिडेट जो है इसमें कंसिडर किए जाएंगे जो है 11 अगस्त 2023 के पहले सिलेक्ट हो गए हैं, अपॉइंट हो चुके हैं। देख लो, who are in employment who will be selected prior 11th August 2023। और तुषार मेहता जी ने भी बोला कि बस हमें तो इतना ही चाहिए था। और ये भी बातें हुई कि ये जो फैसला है सिर्फ क्या मध्य प्रदेश के लिए है, तो नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इस लाइन को भी ऐड करवा लिया गया कि ये पूरे भारत में जो है लागू किया जाएगा, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश। तो ये फैसला जो है आज मध्य प्रदेश की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन अपील की गई थी, क्लैरिफिकेशन के लिए अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फैसला आ चुका है। मध्य प्रदेश में बीएड कैंडिडेट जो कि नौकरी कर रहे हैं उनको सेव कर दिया गया है। और डीएलएड कैंडिडेट्स और डीएलएड एडवोकेट्स बिल्कुल इससे खुश नहीं। अब आगे क्या चीजें होंगी हम बिल्कुल आपको बताएंगे। फिलहाल जो है गुड न्यूज बीएड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ से आ चुकी है। इससे इस पे और ज्यादा अच्छे से क्लियरिफिकेशन जो है आपको मिल पाएगा जब कोर्ट ऑर्डर आएगा। वैसे तो मैंने मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता ही दी है कि यही सारे जो है ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन फिर भी कोर्ट ऑर्डर आने पर और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या चीजें लिखी गई है। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।